बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में जो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, वो न केवल बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि मानवता को भी काफ़ी शर्मसार कर जाती है। इसी सब मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर है। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, आपके कैमरा पर्सन को, सबको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं कि आपने ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो इस देश के और पूरी दुनिया के जनमानस में छाया हुआ है, इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी भाषा का हो, चाहे संप्रदाय का हो, चाहे गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर मजलूम हो, किसी भी तरह का हो, गुवाहाटी का हो, चौपाटी का हो, कन्याकुमारी का हो, कश्मीर का हो, अटक का हो, कटक का हो, देश का हो, विदेश का हो, कहीं का हो, सबको इस बात का एहसास है। जिस तरह से दीपू दास की हत्या की गई, मार के लटकाया गया, मार दिया आपने, ठीक, आपकी इच्छा थी, आपका वहां दबदबा चल रहा था, मार के आपने लटकाया, लटका के उसे कोई डेड बॉडी को मारता रहता है, मारते मारते उसमें फिर लटकाते लटकाते उसे आग लगाई गई। किस तरह की बर्बरता, किस तरह की मानवता! क्या मोहम्मद साहब ने सिखाया था किस तरह का कार्य करना? क्या कुरान सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब ने तो सदैव आपसी एकता अखंडता की बात की है। और वो बांग्लादेश जिसको बनाने वाला, जिसको संवारने वाला, जिसको बढ़ाने वाला भारत, वो मुजीबुर रहमान, वो इंदिरा गांधी का शासनकाल जो 1971-72 में बांग्लादेश को बनाया, वो इस्कॉन टेम्पल जिसने बांग्लादेश के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और रहने को आश्रय दिया, वो बांग्लादेश जिसके शेख मुजीबुर रहमान की परिवार की शेख हसीना जी ने जिस तरह से बांग्लादेश के लिए आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, बांग्लादेश के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया, सर उसका ये हाल कर रहे हैं। विकास के लिए तो काम किया, लेकिन सर क्या वजह हो सकता है कि एक बहुसंख्यक मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक हिंदू को रहना मुश्किल होता है, वहीं अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक हिंदू देश में मुस्लिम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की जो सबसे पहली मस्जिद बनी वो भारत में बनी। दुनिया में अगर सबसे अधिक मस्जिदें कहीं हैं तो वो भारत में हैं। दुनिया में अगर किसी देश में मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन भारत में मुसलमान सुरक्षित है। दुनिया के किसी भी इस्लाम को मानने वाली महिला के ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने वाला इकलौता डॉक्टर AP सिंह है, और इकलौती सुप्रीम कोर्ट है, इकलौता भारत है जिसने इस्लाम को मानने वाली महिलाओं, जो उन्हें तलाक 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 कहकर छोड़ दिया जाता था, उनको सम्मान और इज्जत देने का काम करने वाला मैं हूं। भारत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय देने वाली सरकार है। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को छोड़ा, हमारे जैसे लॉयर्स ने अपने प्रोग्राम समर वैकेशन के छोड़े, और भारत के लिए, इस्लाम को मानने वाली बहनों बेटियों के लिए सम्मान दिलाने के लिए, तलाक के बाद 2-2 जुड़वा बच्चों की महिलाएं, हम एक बहन रेशमा राखी बांधती थी, भैया दूज पे टीका करती थी, इस्लाम को मानती थी। जब वो जुड़वा बच्चों की गर्भवती थी, मां थी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ चुकी थी, उस समय उसके पति ने तलाक 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 कहकर घर से उसे बाहर निकाल दिया। उसका सजा सजाया घर से बाहर हो गई। मैंने उसकी लड़ाई लड़ी और इस देश से
ट्रिपल तलाक को क्वैश करा के, हटा के, फाड़ के फेंक दिया और कह दिया अब इस देश में कानून का शासन चलेगा। किसी भी महिला को हलाला करने के नाम पर उसकी इज्जत के साथ, उसके सम्मान के साथ, उसके चरित्र के साथ, उसके जीवन के साथ कभी कोई नहीं करेगा। यह हमने अपने जीवन में देखा है और उसको सम्मान दिलाया है, और यह सम्मान आवश्यक था, यह देखना चाहिए था। आज की युवा पीढ़ी कहां जा रही है? पश्चिम बांग्लादेश का युवा पीढ़ी कहां जा रही है? क्या बांग्लादेश की दीपू चंद्र की आखिरकार गलतियां क्या थी कि सिर्फ वो हिंदू धर्म में पैदा लिया था, वही गलतियां थी? उसकी गलती सनातन धर्म में होना, बांग्लादेश में रहना, उसने बांग्लादेश में जन्म लिया, बांग्लादेश का नागरिक है। जब भी बच्चे, कोई किसी के बच्चे हों, माता पिता के आज्ञाकारी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, संस्कारी रहते हैं, तो उसका बाप अगर आईसीयू में मर रहा हो ना, उसका बाप अगर मर रहा हो, अगर उसके बच्चे आज्ञाकारी हैं, तो बाप आईसीयू से उठ के जिंदा हो जाता है और कहता हाँ ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, जब बच्चे माता पिता की पिता और संस्कारों से दूर हट जाते हैं, तो पहलवान बाप भी होता है, तारा सिंह भी जैसा पहलवान हो बाप, वो जिंदा लाश बन जाता है। समाज में जिंदा तो रहता है अन्य चीजों को करने के लिए, लेकिन वो जिंदा लाश बन जाता है। ये भावना आज की युवा पीढ़ी में आनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में भावना आनी चाहिए। बांग्लादेश के युवाओं में भावना नहीं रही। भीड़ खड़ी थी, पूरी भीड़ का सैलाब खड़ा था, और एक व्यक्ति को वीडियो बना रहे थे और मार रहे थे, डंडों से मार रहे थे, जूतों से मार रहे थे। लाश को पिटते देखा, लाश को मरते देखा। लाश तो मर चुकी है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये हिंदू धर्म भी कहता है, मुस्लिम धर्म भी कहता है, सिख धर्म भी कहता है, जैन धर्म भी कहता है, सब कहते हैं। लेकिन उसके बाद उसे मारते रहे। वो भी पुलिस कस्टडी से सर निकाल ले गया। क्या पुलिस कस्टडी से? पुलिस की तो क्या कहें, पुलिस तो खुद इसी सहमत के हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। इतना बड़ा जेनोसाइड जो बांग्लादेश में हो रहा है सनातन धर्म मानने वालों के, इस पर सरकार को, भारत सरकार को, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर इसकी चर्चा होकर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। सर धर्म के आधार पर जो है देश को बांटा गया था, फिर भी जो है इस तरीके से घटना लगा। धर्म के आधार पर बटा। जिनको बांग्लादेश अच्छा था बांग्लादेश लगा, जिनको भारत अच्छा था भारत रहे, जो आज़ादी के समय जिनको पाकिस्तान अच्छा लगा वो पाकिस्तान रहे। लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मंदिर खत्म होते चले गए। बांग्लादेश की हालात यह है, इस समय हिंदू महिलाओं को अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है तो उन्हें अपनी माथे की बिंदिया, सिंदूर, पैरों की बिछिया, हाथ की चूड़ियां पहन के नहीं निकलना पड़ता है। उन्हें अगर दवा लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, काम करने जाना है, तो उन्हें बुर्का पहन के निकलना पड़ता है। बिना बुर्का पहने वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई साड़ी और सूट में महिला जाती है तो उसका यौन शोषण खुलेआम होता है, खुलेआम उसके साथ दरिंदगी होती है। और अगर वो विरोध करे तो उसके घर को जलाया जाता है, उसके बच्चों को जलाया जाता है, उसके परिवार को जलाया जाता है, उसके खानदान को जलाया जाता है, उसके बिजनेस को लूटा जाता है, उसकी अस्मिता को छीना जाता है, उसकी बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। ये सच्चाई है बांग्लादेश की। सर भारत में भी लगातार विरोध चल रहा है, कोई भी विपक्ष का ऐसा बयान नहीं आया है उसके समर्थन में। क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष वोट की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत शर्मनाक है। वो कांग्रेस नहीं बोल रही है जिनकी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की स्थापना की थी। वो कांग्रेस नहीं बोल रही है जिनके लिए मुजीबुर रहमान मार्ग रकाबगंज रोड के पास दिल्ली में है, मुजीबुर रहमान मार्ग। वो कांग्रेस नहीं बोल रही है जिसके लिए शेख हसीना जी भी अच्छी तरह बोलती थी, राजीव गांधी से भी शेख हसीना जी मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन आज वो कांग्रेस उन शेख हसीना जी के लिए नहीं बोल रही। ये तो भारत की गरिमा है, हमारे देश के दुनिया को संदेश है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ।
का नारा अगर हमने दिया तो हमने करके भी दिखाया। और उस नारे को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जब 15 वर्षों के अपने शासन काल के बाद अपदस्थ हुई तो उनका जहाज पाकिस्तान नहीं गया, अफगानिस्तान नहीं गया, ढाका नहीं गया। उनका जहाज ढाका से उड़ के सऊदी अरब, ईरान, इराक और जद्दा, लेबनान, तेहरान नहीं गया, भारत में ढाका से सीधे नई दिल्ली। भारत के भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होने लगता है कि भारत के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तो पनाह दिया जाता है, जगह दिया जाता है, लेकिन वही बांग्लादेश के जब जनता मारा जा रहा है तो उनको कौन पनाह देगा? बांग्लादेश के हिंदू को कौन पनाह देने की जरूरत नहीं है, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। भारत में इतना दमखम है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करने वालों के लिए अगर सनातन धर्म पर चोट आती है तो दुनिया का कोई कोना हो, दुनिया की कोई क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भूभाग हो, दुनिया की कोई धरती हो, अगर सनातन धर्म की बात करता है तो उसकी रक्षा करना भारत के 140 करोड़ लोग जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा बिल्कुल सोफिया कुरैशी ने किस तरह से अपनी बहनों बेटियों के ऑपरेशन सिंदूर और उनके सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ी, और केवल लड़ी नहीं, जीती है। तो इसलिए आज जरूरत है जो रफाल हमारी जोधपुर एयरबेस में है, जो रफाल ग्वालियर एयरबेस में है, बिल्कुल जो तोपें, जो बोफोर्स तोप, जो गगनभेदी टैंक, जो बारूद, ये 21 तोपों की सलामी के लिए नहीं है। 21 तोपों की सलामियां जब हम दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं हम बड़ी खुशी से देते हैं। हमने पुतिन को, सोवियत रूस के राष्ट्रपति को दी, लेकिन अगर हम इस देश के लोग डॉक्टर एपीजे कलाम को सम्मान देना जानते हैं, अगर इस देश के लोग शहीद अशफाक उल्लाह खां को नहीं भूलते हैं, तो हमें अपने सनातन धर्म के मानने वालों की भी रक्षा के लिए उन रफाल को निकालकर बांग्लादेश के चारों ओर थोड़ा नीचे करके घुमा तो देना ही चाहिए। यानी बांग्लादेश के चारों ओर राफेल घुमाना चाहिए, घुमा देना चाहिए। लगातार जो है हिंदू के बहुत सारे संस्था जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सब विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश के दूतावास पर भी प्रदर्शन हुआ, विरोध चल रहा है, तेजी से विरोध चल रहा है, और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। आतताई हो, चाहे आतंकी हो, चाहे फिरकापरस्त हो, चाहे धर्म के नाम पर जिहाद करने वाले हो, चाहे धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले हो, चाहे जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले हो, चाहे जाति के नाम पर देश को बांटने वाले हो, चाहे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, उनका जीवन क्षणिक होता है, उनका अंत होगा। सत्य जीतेगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सर, कानूनी प्रक्रिया के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं आगे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए? देखिए, सरकार काम कर रही है। हमने तो सोनिया अख्तर, आपको याद है, बांग्लादेश से आई थी, आपने भी इंटरव्यू लिया था। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई, हमने सोनिया अख्तर रहते हुए और उनके पुत्र शान इब्ने मौज के रहते हुए उनको उसके पिता को दिलाया, उनके पति को दिला के वापस भिजवाया, भारतीय न्यायपालिका के अनुसार दिलवा के भिजवाया। हमने तो ये कार्य किया है। हमने तो सदैव सद्भावना, समरसता का कार्य किया है और करते रहेंगे, और यही हमारी सभ्यता, यही हमारी संस्कृति है। सर, भारत सरकार को क्या ऐसी कदम उठाने की जरूरत है जिससे जो है वहाँ के हिंदू अभी से भी सुरक्षित हो? देखिए, भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम उन्हें कोविड-19 कोरोना वैक्सीन दे सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, बाढ़ में सहायता कर सकते हैं, विपदा में सहायता कर सकते हैं, आपदा में सहायता कर सकते हैं, तो हमें अपने सनातन धर्म वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए भी आगे बढ़कर आना चाहिए। और तभी हमारे देश का गौरव है, तभी हम पड़ोसी देश और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत रत्न है, उनके विचारों को संभाल पाएंगे और कर पाएंगे। सर, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार बयान आ रहा है, पाकिस्तान के बयान की क्यों जरूरत पड़ गया अभी? पाकिस्तान तो क्या बयान देगा है? चलनी बोले तो बोले, चलना भी बोले। पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है, औकात नहीं, अपनी देखे वो पाकिस्तान अपने में देखे। उसे न बांग्लादेश से मतलब है, न भारत से मतलब, न उसकी कहीं चलती है। वहाँ खुद ही आग चली है। आग जहाँ से शुरू होती है, आतंकवाद जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म करता है, उनको सबको ख़त्म कर देगा थोड़े दिन बाद। कर देना चाहिए। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर जुड़े थे। इनका जो राय था बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर, जो इनका जो राय था वो इन्होंने रखा। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है
नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।